हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं। मैं मिस्टर मुकेश कुमार, मैथ फैकल्टी, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर। टीचिंग एक्सपीरियंस 11 ईयर। और आज हम आपको मैथ का टॉपिक नंबर लिमिट पढ़ाएंगे, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लिमिट। टुडेज गोल लिमिट। तो हम लोग लिमिट में यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट है लेट ए बी ए रियल नंबर। ए एक रियल नंबर है, इसका रियल नंबर लाइन पे रियल एग्जिस्टेंस होगा। ए एक रियल नंबर है, रियल नंबर लाइन पे रियल एग्जिस्टेंस है। कहा गया है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये एक रियल नंबर है। लिमिट एक्स टेंस टू ए, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए। लिमिट एक्स टेंस टू ए या लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए, मैथमेटिकली रिटेन एज, इसको हम मैथमेटिकली रिटेन ऐसे करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए, या कहीं पर एल टी एक्स टेंस टू ए भी लिखा हुआ मिलता है ना, इस तरीके से, इस तरीके से। और अब मीनिंग ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस क्या होता है। लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए का मीनिंग हम आपको समझा दें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस का मतलब हुआ एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट, फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड। यानी कि रियल नंबर लाइन पे इधर माइनस इन्फिनिटिव और इधर प्लस इन्फिनिटिव। ए एक रियल नंबर है जिसका रियल नंबर लाइन पे रियल एग्जिस्टेंस रहा होगा, तो यहाँ पर ए है। अब x टेंस टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी कि इधर से ये अप्रोच कर रहा होगा x टेंस टू ए माइनस, इस तरीके से। ठीक उसी तरीके से, तो यहाँ पर एज फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू ए माइनस का मतलब हुआ x टेंस टू ए प्लस। ऐसे हम लिख सकते हैं जैसे a एक रियल नंबर ले लियो, x टेंस टू टू माइनस, ए के जगह टू आ गया, तो रियल नंबर लाइन पे यहाँ कहीं पे टू है, तो टू को जस्ट लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा टू माइनस। या यदि हम यहाँ पर कहें कि लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, तो रियल नंबर लाइन पे जीरो है, तो जीरो को लेफ्ट साइड से जस्ट अप्रोच कर रहा है या टेंस कर रहा है, इस तरीके से जीरो माइनस। इसी तरीके से कोई भी रियल नंबर लिमिट x टेंस टू 100 माइनस, रियल नंबर लाइन पे 100 है और x 100 को टेंस कर रहा है लेफ्ट साइड, यानी कि 100 को बहुत करीब है x, है ना। ठीक उसी तरीके से हम आगे बढ़े तो लिमिट x टेंस टू a प्लस, इसका मतलब हुआ x टेंस टू a फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड। या हम कहेंगे x अप्रोचिंग a फ्रॉम राइट साइड। समझ में आ रहा होगा, है ना। तो रियल नंबर लाइन पे a एक रियल एग्जिस्टेंस होगा a का, और a को x जो है राइट साइड से अप्रोच करेगा, इस तरीके से। यानी इसे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस, है ना।
एज फॉर एग्जाम्पल लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, मतलब रियल नंबर लाइन पे 2 है और 2 को राइट साइड से x अप्रोच कर रहा। ठीक उसी तरीके से लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो यहाँ 0 है और 0 को राइट साइड से x अप्रोच करेगा, यानी इस तरीके से 0 प्लस। क्लियर है? तो लिमिट x टेंस टू a माइनस और लिमिट x टेंस टू a प्लस का मतलब हमें समझ में आ गया। अब हम समझेंगे लिमिट x टेंस टू a क्या होता, लिमिट x टेंस टू a क्या होता। तो नेक्स्ट पॉइंट है लिमिट x टेंस टू 2, a के जगह 2 आ गया है, जैसे लिमिट x टेंस टू a। तो ए के ऊपर ना तो कोई प्लस का सिंबल है ना ही माइनस का सिंबल। इसका मतलब ये हुआ x टेंड्स टू a either from left side or from right side. X tends to a either from left side or from left side or from right side। यानी रियल नंबर लाइन पे ये एक रियल एग्जिस्टेंस है ए का, और एक्स ए को अप्रोच कर रहा है आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड, यानी कि एक्स टेंस टू ए प्लस और लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस। इसका दोनों मतलब हुआ कि अधिक कहीं लिखा हुआ है एक्स टेंस टू ए, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्स टेंस टू ए प्लस और एक्स टेंस टू ए माइनस। क्लियर है? आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो लिमिट का मतलब हम इतना समझिए। अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ने का है वो है टर्म। टर्म होता है दो टाइप, एक होता है डिटर्मिनेट टर्म और दूसरा होता है इनडिटर्मिनेट टर्म। डिटर्मिनेट टर्म में किस टाइप का वैल्यू आपको मिलेगा, हैविंग आइदर एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोचिंग वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोचिंग वैल्यू। और इनडिटर्मिनेट टर्म में हैविंग नाइदर एग्जैक्ट वैल्यू नॉर अप्रोचिंग वैल्यू, है ना। हैविंग नाइदर एग्जैक्ट वैल्यू नॉर अप्रोचिंग वैल्यू। अब यहाँ पर से बात यह है कि एग्जैक्ट वैल्यू किसको कहते हैं और अप्रोचिंग वैल्यू किसको कहते हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर से होता है स्टूडेंट, जैसे एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें, एग्जैक्ट वैल्यू, तो एग्जैक्ट वैल्यू जिस नंबर का रियल नंबर लाइन पे रियल एग्जिस्टेंस हो उसी को हम एग्जैक्ट वैल्यू कहते हैं। जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, -1, -2, -3, ये सब नंबर का रियल नंबर लाइन पे रियल एग्जिस्टेंस। अप्रोचिंग नंबर किसको कहेंगे, तो अप्रोचिंग नंबर या अप्रोचिंग वैल्यू ये होगा जिसका रियल नंबर लाइन पे रियल एग्जिस्टेंस नहीं हो, रियल नंबर लाइन पे रियल एग्जिस्टेंस नहीं। जैसे 0 प्लस, तो ये 0 है, तो 0 प्लस यानी कि 0 के जस्ट बाद है 0 प्लस। तो 0 के जस्ट बाद कहाँ पे है ये फिक्स नहीं है ना। आप जितना करीब सोचेंगे 0 प्लस को उससे कई गुना करीब हो सकता है। क्लियर है? तो ये सब अप्रोचिंग नंबर होगा। जैसे 0 माइनस, 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, इसका एक रियल एग्जिस्टेंस रियल नंबर लाइन पे नहीं रह पाता, इसीलिए हम इसको अप्रोचिंग वैल्यू कहते हैं। जैसे यहाँ पर से हम ले 1 प्लस या 1 माइनस, ये सब अप्रोचिंग वैल्यू होगा। ये 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 प्लस आने राइट साइड से और 1 माइनस आने लेफ्ट साइड से। क्लियर है?
तो अप्रोचिंग नंबर और एग्जैक्ट नंबर आपको पता चल रहा होगा। जैसे अप्रोचिंग नंबर की बात करें तो ये 2 प्लस लिख सकते हैं, 2 माइनस लिख सकते हैं, 100 प्लस लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x टेंस टू 100 के ऊपर प्लस का सिंबल। क्लियर? ये एग्जैक्ट वैल्यू है और अप्रोचिंग वैल्यू। अब हम यहाँ पर से इनडिटरमिनेट टर्म हैविंग नाइदर एग्जैक्ट वैल्यू नॉर अप्रोचिंग वैल्यू, जैसे 0/0 कुछ भी नहीं, मीनिंगलेस, इसके पास कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे करके भी हम नहीं लिख सकते हैं कि इक्वल टू 1। 0/0 कभी कैंसिल नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो 0/0 को हम कहेंगे इनडिटर्मिनेट। 1/एग्जैक्ट 0 ये भी इनडिटर्मिनेट टर्म। इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव ये भी एक इनडिटर्मिनेट टर्म है। इस तरह से बहुत सारा इनडिटर्मिनेट टर्म होते हैं जिसके पास ना तो कोई अप्रोचिंग वैल्यू है ना तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू। क्लियर है? आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिमिट से रिलेटेड है। इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव होगा, है ना। दो इन्फिनिटिव क्या, कई इन्फिनिटिव ऐड यदि हो जाता है, ऐड हो जाता है तो वो इन्फिनिटिव ही होता, वो इन्फिनिटिव ही होता। अब इन्फिनिटिव मल्टीप्लाई इन्फिनिटिव भी इन्फिनिटिव होगा। इन्फिनिटिव मल्टी दो से ज्यादा भी रहेगा तब भी इन्फिनिटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फिनिटिव टू द पावर इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव ही आएगा। फोर्थ नंबर पॉइंट, जैसे यहां पर से के मल्टीप्लाई इन्फिनिटिव, के एक रियल नंबर है तो इसका वैल्यू आ जाएगा इन्फिनिटिव, लेकिन के यहाँ पॉजिटिव रहेगा तब, वरना माइनस इन्फिनिटिव यदि के निगेटिव रहेगा तो इक्वल टू 0 इफ के इक्वल टू 0। इस पॉइंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव के एक्स। क्लियर है? इसी पॉइंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो और दे करके आप लिख, ये हो जाएगा सेम वैल्यू इन्फिनिटिव इफ के पॉजिटिव, है ना, माइनस इन्फिनिटिव इफ के निगेटिव, इक्वल टू 0। अच्छा, इस तरह से लिख करके बताने का मेन पर्पस मेरा ये है कि लिमिट में आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, एग्जैक्टली ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो आप ऐसे समझें इसी बात को। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट जो हम 5 नंबर पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, उसमें लिमिट x टेंस टू यहाँ पर से इन्फिनिटिव x टू द पावर n, n एक रियल नंबर। अब इसका वैल्यू जो हो जाएगा इन्फिनिटिव होगा, लेकिन n पॉजिटिव रहेगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा इफ यदि n निगेटिव रहेगा तो इक्वल टू 1 होगा इफ n इक्वल टू 0 हो जाए। क्लियर है? ठीक उसी तरीके से 6 नंबर पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। 6 नंबर पॉइंट के लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव a टू द पावर x, a एक रियल नंबर है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर से इसका वैल्यू भी इन्फिनिटिव हो जाएगा इफ यदि a ग्रेटर देन 1 होगा। 1 टू द पावर इन 1 से कोई भी नंबर बढ़ा लेते हैं, जैसे 2 टू द पावर इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसका वैल्यू 0 हो जाएगा इफ यदि a का वैल्यू 0 से लेकर के a का वैल्यू 0 से, इफ a belongs to 0 to 1, यानी दिस इम्प्लाई दैट 0 से ग्रेटर a 1 से लेस, और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा इफ a इक्वल टू 1। क्लियर है? ये सारा पॉइंट याद रखेंगे तो लिमिट का सवाल सॉल्व करने में काफी हेल्प आपको मिलने वाला। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर से हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 8 नंबर पॉइंट, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव 1/x टू द पावर n। यहां पर भी हम देखें ये हो जाएगा 0 इफ n पॉजिटिव, n पॉजिटिव तो 0, क्योंकि यहाँ 1/इन्फिनिटिव हो गया और 1/इन्फिनिटिव 0 हो जाएगा, इक्वल टू इन्फिनिटिव हो जाएगा इफ n निगेटिव होगा, यानी ऊपर चला जाएगा। हम इसको एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, जैसे x टेंस टू इन्फिनिटिव 1/x स्क्वायर, 1/इन्फिनिटिव का स्क्वायर 1/इन्फिनिटिव, आने वैल्यू 0, बहुत बड़ा नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो
लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x⁻²। देखिए n निगेटिव हो जाए तो n है ये n, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x⁻²। क्लियर है? और जब x⁻², दैट मीन्स यहाँ पर से इन्फिनिटिव का पावर टू इन्फिनिटिव हो। ठीक उसी तरीके से n यदि एग्जैक्ट जीरो हो जाए, इफ n इक्वल टू जीरो, एग्जैक्ट जीरो है ना, अप्रोचिंग जीरो नहीं, अप्रोचिंग जीरो होगा तो फिर इनडिटर्मिनेट टर्म हो जाए। 1 इन इन्फिनिटिव टू दी पावर जीरो, ये भी 1 और वैल्यू 1 आ जाएगा यदि n एग्जैक्ट जीरो रहे तो। अब यहाँ पर से ये रहा 7 नंबर। एक और पॉइंट हम यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे, ये 8 नंबर है ना, 8 नंबर। लिमिट x टेंस टू जीरो, 1/x है ना, 1/x, तो x टेंस टू जीरो, तो यहां से हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस 1/x, यानी 1/0 प्लस, ये वैल्यू इन्फिनिटिव जाता, अलग से याद रखेंगे। लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस यानी 1/x, तो 1/0 माइनस, और ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव हो। इसका ग्राफ तो 10th क्लास में भी पढ़ना है, जैसे 1/x का ग्राफ इस तरीके से होता है, क्लियर है, और इस तरीके से होता है ना। यहाँ पर जीरो है तो जीरो प्लस रखेंगे, तो जीरो प्लस पर वैल्यू देखिए इन्फिनिटिव अप्रोच कर रहा, यहाँ जीरो प्लस, और जीरो माइनस यहाँ पर रखेंगे तो वैल्यू देखिए माइनस इन्फिनिटिव अप्रोच कर रहा। इसी तरह से x जीरो प्लस तो 1/0 प्लस इन्फिनिटिव अप्रोच करेगा, x जीरो माइनस, तो हम यहाँ पर से ये कह सकते हैं ओवरऑल कि 1/0 प्लस इन्फिनिटिव होता, 1/0 माइनस माइनस इन्फिनिटिव होता, 1 एग्जैक्ट जीरो है ना, एग्जैक्ट जीरो, जीरो प्लस कहाँ, यहाँ जीरो है तो इसको हम जीरो प्लस कहते हैं, इसको हम जीरो माइनस कहते हैं, और ये एग्जैक्ट जीरो हो गया। तो जीरो प्लस इन्फिनिटिव चल जाएगा, जीरो माइनस माइनस इन्फिनिटिव चल जाएगा, और 1/एग्जैक्ट जीरो ये इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट या अनडिफाइंड भी कह सकते हैं। कई लोग तो इन्फिनिटिव को भी अनडिफाइंड कहते हैं, लेकिन नहीं, ये अनडिफाइंड नहीं है, ये रियल नंबर लाइन पे इन्फिनिटिव, यानी रियल नंबर लाइन पर इसका रियल एग्जिस्टेंस है, जितना आप सोच सकें उससे कई गुना आगे बढ़ करके इन्फिनिटिव है। इसे हम इनडिटर्मिनेट टर्म कहते हैं, इनडिटर्मिनेट या अनडिफाइंड भी कह सकते हैं, अनडिफाइंड या इनडिटर्मिनेट, इसका वैल्यू डिटरमाइंड नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो हम ये 7.8 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन बनाने में काफी इसका यूज होने वाला। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, देयर आर 7 स्टैंडर्ड इनडिटर्मिनेट टर्म। जो इनडिटर्मिनेट टर्म है जिसे हमें पूरी लिमिट टॉपिक में पढ़ना है, वो 7 टाइप का इनडिटर्मिनेट। जहां भी क्वेश्चन मिलेगा पूरे लिमिट के टॉपिक में, इसी 7 स्टैंडर्ड टाइप के इनडिटर्मिनेट टर्म का क्वेश्चन मिलेगा। तो पहला है 0/0, दूसरा है इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव, तीसरा नंबर यहाँ पर से हम लोग ले लेते हैं 1⁻∞, चौथा नंबर इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, पांचवा नंबर जो हम यहाँ पर से लिख लेते हैं वो 0 × इन्फिनिटिव, और 6 नंबर 0⁻0, 7 नंबर है इन्फिनिटिव टू द पावर 0। अब यहाँ पर से गौर से देखिए, ये तीन का, एक इसे देखें, आप एक इसे देखें, और आप इसे देखें, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 1⁻∞ तो 1 होता, फिर 0 × इन्फिनिटिव तो 0 होता, और इन्फिनिटिव टू द पावर एग्जैक्ट 0 अभी जस्ट लिखे हैं, ये भी 1 होता। तो अब इससे फिर ये तो वैल्यू डिटर्मिनेट हो गया, तो इसे इनडिटर्मिनेट टर्म के सेट में क्यों रखा गया? तो हम बता दें कि ये एग्जैक्ट 1 और एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये तीनों केसेस में। यदि एग्जैक्ट 1 और एग्जैक्ट 0 रहेगा तो वैल्यू डिटर्मिनेट हो जाएगा, है ना, और वो वैल्यू ये सब है।
इनडिटरमिनेट किस केस में होगा? इन केस ऑफ अप्रोचिंग 1 एंड अप्रोचिंग 0 के केस में ये इनडिटरमिनेट टर्म होगा, जो कि हम आगे लिखे हुए 1 टू द पावर इन्फिनेटिव 1 होगा, इन्फिनेटिव मल्टीप्लाई 0 0 होगा, इन्फिनेटिव टू द पावर 0 1 होगा। यहाँ लिखा हुआ इट विल बी डिटरमिनेट टर्म इन केस ऑफ एग्जैक्ट 1 और एग्जैक्ट 0, exact 0 in case of exact 1 and exact, but it will be indeterminate term in case of approaching 0 and approaching 1। हमें लगता है कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ एग्जैक्ट 1 एंड एग्जैक्ट 0 क्लियर है। अब हम यहां पर से एक्सप्लेनेशन ऑफ इनडिटरमिनेट टर्म, तो पहला हम लेंगे इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव फॉर्म का एक्सप्लेनेशन। जैसे a अपॉन बी, ए यदि इन्फिनिटिव को अप्रोच करता है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन्फिनिटिव के तरफ जाएगा, इफ यदि b पॉजिटिव रहे तो, वरना ये माइनस इन्फिनिटिव की ओर जाएगा यदि b निगेटिव रहा तो। a अपॉन बी में यदि b इन्फिनिटिव को जाएगा तो पूरा वैल्यू जो होगा, इसका जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा आपका 0 प्लस यदि a पॉजिटिव रहेगा तो, वरना 0 माइनस इफ यदि a निगेटिव रहेगा तो। अच्छा, हमें बात समझ में आता है कि नोमरेटर यदि इन्फिनिटिव को अप्रोच करेगा तो वैल्यू इन्फिनिटिव की ओर जाएगा, डिनोमिनेटर इन्फिनिटिव को अप्रोच करेगा तो वैल्यू 0 प्लस और 0 माइनस की ओर जाएगा। इसको रियल नंबर लाइन पे देखें तो इधर माइनस इन्फिनिटिव, इधर प्लस इन्फिनिटिव। यहां पर देखिए 0 है तो वैल्यू 0 के तरफ जा रहा है, इधर माइनस इन्फिनिटिव और इधर प्लस इन्फिनिटिव के तरफ जा रहा। लेकिन यदि यहाँ पर स्टूडेंट दोनों एक साथ ए भी इन्फिनिटिव को अप्रोच करे, बी भी इन्फिनिटिव को अप्रोच करे, तो a अपॉन बी का वैल्यू किसको अप्रोच करेगा? क्या इसका अप्रोचिंग वैल्यू होगा या क्या एग्जैक्ट वैल्यू होगा? कहा नहीं जा सकता है। a के वजह से तो प्लस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव जा रहा, अब b के वजह से 0 के तरफ से वैल्यू आ रहा है, तो एक किस नंबर को अप्रोच करेगा, क्या इसका वैल्यू होगा, हम कह नहीं सकते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव को इनडिटरमिनेट। क्यों कहे भाई? ना तो इसके पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू रहा, ना तो इसके पास कोई अप्रोचिंग वैल्यू रहा, तो ये है इनडिटरमिनेट इन। अच्छा, जब ये इनडिटरमिनेट टर्म है तो क्या इस इनडिटरमिनेट टर्म का भी वैल्यू निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है, लेकिन लेकिन ए और बी किसी सेम वेरिएबल के साथ रिलेटेड हो तो। बट तो इसी बात को यहां पर हम लिख सकते हैं, बट वैल्यू may be determined if A and B are related with same variable, that is limit x tends to, that is limit x tends to a इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव 3x ले लेते हैं, b इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव 2x रख लेते हैं। क्लियर है? अब यहां पर हम देखें तो लिमिट x टेंस टू a, x टेंस टू इन्फिनिटिव, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, x टेंस टू इन्फिनिटिव पे यहाँ a अपॉन बी, a अपॉन बी, यहाँ a अपॉन बी, लिमिट a अपॉन बी में a टेंस टू इन्फिनिटिव, b टेंस टू इन्फिनिटिव को हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, तो 3x और डिनोमिनेटर 2x, x से x कैंसिल 3/2।
यानी जो टर्म इनडिटर्मिनेट को अप्रोच कर रहा था वो से हम कैंसिल कर सकते हैं और ये वैल्यू आ गया 3/2। तो इनडिटर्मिनेट टर्म का वैल्यू हम डिटरमाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो किसी सेम वेरिएबल के साथ नोमरेटर डिनोमिनेटर रिलेटेड हो। तो आगे इस पे बहुत सारा क्वेश्चंस वगैरह हम लोग करेंगे, है ना। तो आई होप आपको समझ में अच्छे तरीके से आया होगा, है ना। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं।